तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की जो ये क्लास है वो क्लास 11 वालों के लिए चैप्टर 4 है। चैप्टर का नाम है प्राणी जगत यानी कि जंतु जगत। आज हम इस पूरे वीडियो में ठीक है पूरा का पूरा चैप्टर समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए टॉपिक को पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने 9वां संघ पढ़ा था यानी कि इकाइनोडर्मेटा को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे 10वां यानी कि हेमिकॉर्डेटा को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? हेमिकॉर्डेटा को। तो आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या चीज़? हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा। अगर हम हेमिकॉर्डेटा की बात करें, किसकी बात करें? हेमिकॉर्डेटा की। ठीक है, तो इस हेमिकॉर्डेटा में सबसे पहले चीज तो इसके जो लक्षण होते हैं वो याद रखिएगा। अगर हम इसके लक्षण की बात करें हेमिकॉर्डेटा की, तो हेमिकॉर्डेटा जो होते हैं इनमें वास्तव में क्या होते हैं? इनमें वास्तविक नोटोकॉर्ड नहीं पाए जाते हैं। इनमें क्या नहीं पाए जाते हैं? वास्तविक, ठीक है, पृष्ठरज्जु। वास्तविक यानी कि पृष्ठरज्जु मतलब रीढ़ की हड्डियां, पृष्ठीय, ये वास्तविक पृष्ठीय रज्जु की नहीं होते, मतलब इनमें जो है रीढ़ की हड्डियां इनमें पाई नहीं जाती है। उसके बाद ये आरज्जुकीय के आरज्जुकीय में स्थान इनको दिया गया है। किसमें? यानी ये आरज्जुकीय होते हैं। कैसे होते हैं? आरज्जुकीय प्राणी होते हैं। कैसे हैं? आरज्जुकीय प्राणी होते हैं। अगला, इनका जो है इनमें जो है पृष्ठ रज्जु रूपी संरचना इनमें पाया जाता है। इनमें पृष्ठ रज्जु रूपी इनमें एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं, इनमें क्या होता है? पृष्ठीय रूपी संरचना होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं स्टोमोर्कड। ठीक है, स्टोमोकार्ड। ठीक है, स्टोमोकार्ड ये बोलते हैं। अब उसके बाद मैं बात करूं, इनका जो क्या नाम है, शरीर होता है। इनका जो शरीर होता है ये 3 भागों में बटा होता है। इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। तो इनके शरीर की अगर हम बात करें, किसकी बात करें? शरीर की। तो इनका जो शरीर होता है वो 3 भागों में बटा होता है। सबसे पहले चीज़ तो ध्यान रखना, इनका जो शरीर होगा वो शुंड में बटा होगा। शुंड मतलब सूंड वाला, आगे वाला हिस्सा, खोपड़ी वाला। ठीक भैया। उसके बाद होगा एक कॉलर वाला। क्या होगा? कॉलर वाला। दूसरा होगा इसमें वक्ष वाला। कौन सा? वक्ष वाला, यानी कि ऊपर का, बीच का और सबसे नीचे का। ठीक है, ये मैं बता दिया। अब आगे मैं बात कर लेता हूँ इनमें आगे चीज कि इनमें जो होता है, इनका मुख्य काय जो होता है, इनका जो मुख्य शरीर जो होता है, इनमें ठीक है क्रीम जैसी संरचनाएं होती है। इनके मुख्य काय ठीक है कैसी होती है? क्रीमी संरचना होती है। क्रीमी रूपी संरचना या फिर क्रीमी जैसी संरचना होती है। कैसी होती है? क्रीम जैसी संरचना इनमें होती है, यानी कि वार्म, ठीक है, लिंक। ठीक है। अब उसके बाद बात करूं, इनमें परिसंचरण तंत्र, इनमें जो है परिसंचरण तंत्र कैसा होता है? तो ध्यान रखिएगा, परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र इनमें जो होगा वो कैसा होगा? तो ओपन प्रकार का होगा। कैसा होगा? ओपन टाइप। ठीक है, यानी कि खुला प्रकार का। कैसा होगा? खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र इनमें होगा, मतलब इनमें नस नहीं होगा। उसके बाद श्वसन के लिए, इनमें श्वसन के लिए, किसके लिए? श्वसन के लिए। ठीक है, श्वसन के लिए अगर हम बात करें तो इनमें क्लोम होता है। क्या होता है? क्लोम होता है, यानी कि अगर मैं बात करूं जिसको बोलते हैं गिल्स। क्या बोलते हैं? गिल्स।
इनमें श्वसन के लिए गिल्स होता है सबसे चीज, और लास्ट चीज क्या होगा, इनमें उत्सर्जन के लिए भी कुछ होता है, इनमें बाह्य निषेचन होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सा निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। इनमें कौन सा निषेचन होता है, तो बाह्य निषेचन होता है। दूसरी चीज अगर मैं बात करूं इनमें, ठीक है, तो इनमें उत्सर्जन के लिए क्या होता है, अगर मैं बात कर लेता हूं यहाँ पे उत्सर्जन, तो उत्सर्जन के लिए इनमें जो है, ठीक है, शुंड ग्रंथियां होती हैं। क्या होती हैं, शुंड ग्रंथियां होती हैं, ठीक है। उत्सर्जन के लिए इनमें शुंड ग्रंथियां होती हैं, जिससे क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इसके एग्जाम्पल की, किसी बात कर लेता हूँ इसके एग्जाम्पल्स की, यानी कि हेमिकार्डेटा के एग्जाम्पल्स की मैं बात करूँ तो इसमें क्या चीज़ होंगे। इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ तो सबसे पहले चीज़ तुम्हारा आएगा, ठीक है, बैलय नोगो, ठीक है, बैलय नो ब्लैनो, ठीक है, ग्लोसस, एक ये हो गया। दूसरा एक और आएगा जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, साइकोग्लोसस। क्या बोलेंगे, साइकोग्लोसस। अब एक चीज ध्यान रखना, ये जो होते हैं ये नॉन कार्डेटा और कार्डेटा के बीच की कड़ी माने जाते हैं। ये हेमी कार्डेटा के जितने भी ये जो दो एग्जाम्पल्स आए हैं ये क्या माने जाएंगे, तो ध्यान रखिएगा, ये माने जाते हैं नॉन कार्डेटा, नॉन कार्डेट्स और कार्डेटा के बीच की कड़ी माने जाते हैं, ठीक है। मैं इसका फिगर, ठीक है, ब्लैनो, ठीक है, ब्लैनो ग्लोसस और साइकोग्लोसस का फिगर मैं साइड में लगा दूंगा, ठीक है। अब उसके बाद मैं आगे बात कर लेता हूं किसकी, यहाँ पे कार्डेटा की, किसकी बात कर लेता हूं, कार्डेट्स की, ठीक है। तो यहाँ बात कर लेते हैं हम कार्डेटा की, किसकी बात कर लेते हैं, कार्डेटा की। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कार्डेटा की अगर हम बात करें, फाइलम कार्डेटा की, तो यहाँ पर मैं इसको पहले रफ कर दूं उसके बाद फिर, ठीक है। अगर हम कार्डेटा की बात करें, किसकी बात करें, कार्डेटा की, तो इसके जो लक्षण आते हैं, इसके जो एग्जाम्पल्स आते हैं उसकी बात मैं कर लूंगा, ठीक है। चलिए सबसे लास्ट पढ़ना था कार्डेट्स, ठीक है। अब यहां ध्यान क्या देना है कि कार्डेटा की अगर मैं बात करूं, किसकी बात कर लेता हूं, कार्डेटा की, ठीक है। तो कार्डेटा में सबसे पहले चीज तो ध्यान रखिएगा, यहां जो ये कार्डेटा है इसके जो कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें, इसके लक्षण की बात करें, तो इनमें पृष्ठ रज्जुकीय होते हैं। ये कैसे होते हैं, पृष्ठ रज्जुकीय होते हैं। अगर मैं बात कर लूँ, इधर मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये कैसे होते हैं, तो पृष्ठीय रज्जुकीय, ठीक है, कैसे होते हैं, पृष्ठ रज्जुक होते हैं, मतलब इनमें रीढ़ की हड्डियां पाई जाती हैं। आगे इनमें तंत्रिका रज्जुक भी पाया जाता है, इनमें तंत्रिका रज्जुक भी पाया जाता है। लेकिन जो तंत्रिका रज्जुक होता है वो पृष्ठीय एकल होते हैं। कैसे होते हैं, जैसे इनमें क्या होता है, ये पृष्ठीय के ऊपर, यानी ये कैसे होंगे, खोखली भी होंगे। पृष्ठीय ये एकल मतलब एक होते हैं, ठीक है, और कैसे होंगे, ये खोखली भी होते हैं। कैसे होते हैं, तो खोखली होते हैं, यानी कि बीच में क्या होता है, खोखला होता है, जिसमें क्या होता है, रज्जुक आ जाते हैं आनंद। उसके बाद क्या होता है, इनमें कुलोम भी होता है, इनमें कुलोम दरारें भी होते हैं। क्या होते हैं, कुलोम दरारें भी इनमें पाए जाते हैं। इनका जो हार्ट होता है, यानी कि जो हृदय होता है, अगर हम हृदय की बात करें तो ये किस तरफ होता है, तो अधरीय होता है, मतलब जिस तरफ हम लोगों का होता है। देखिए कैसे होता है, अधरीय,
सॉरी हम लोगों का नहीं होता है ऐसे, अधरी मतलब पीछे के साइड में, ठीक है। नहीं, एक मिनट, अधरी मतलब हाँ सीने के साइड में, और पृष्ठीय मतलब होता है पीछे के साइड में, ठीक है। नहीं कि रीढ़, जिस तरह रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इनमें परिसंचरण कैसा होता है, तो परिसंचरण इनमें बंद प्रकार का होता है। कैसा होता है? बंद प्रकार का इनमें परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। उसके बाद इनमें पूंछ भी होते हैं, इनमें पूंछ भी पाए जाते हैं, यानी कि टैल, ठीक है, इनमें टैल भी पाए जाते हैं। इतना मैंने बताया। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉर्डेटा है इसके उपसंग भी हैं। इसके 3 उपसंग होते हैं। कितने उपसंग हैं? 3 उपसंग होते हैं, ठीक है। इसके 3 उपसंग हैं। कितने हैं? 3 उपसंग, संघ लिखे हैं, संघ होते हैं, ठीक है। अब जो सब फाइलम जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सब फाइलम। अगर हम सब फाइलम, ठीक है, फाइलम अगर हम बात करें सबसे पहली चीज तो पहला, दूसरा और तीसरा की, ठीक है। तो यहां पे ध्यान रखिएगा, सबसे पहला जो आएगा उसको क्या बोलेंगे? यूरोकार्डेटा। क्या बोलेंगे? यूरोकार्डेटा, ठीक है, यूरोकार्डेटा। क्या बोलेंगे? यूरोकार्डेटा। दूसरा जो तुम्हारा आएगा उसको क्या बोलेंगे? ठीक है, सेफाइलोकार्डेटा। क्या बोलेंगे? सेफाइलोकार्डेटा, ठीक है, क्या बोलेंगे? सेफाइलोकार्डेटा। तीसरा जो आपका आएगा उसको बोलेंगे वर्टिब्रेटा। क्या बोलेंगे? वर्टिब्रेटा, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं किस चीज़ की, ठीक है, यूरोकार्डेटा को। तो यूरोकार्डेटा को, ठीक है, ट्यूनी क्या बोलते हैं उसको? ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्यूनिकेटा भी बोलते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, इन दोनों को जब मिलाते हैं, दोनों एक ही काम करते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा, दोनों को मिलाने पर यानी कि दोनों मिला करके ही काम करते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं? जब दोनों को मिला देंगे तो दोनों क्या बोलेंगे? ठीक है, प्रोटोकार्डेटा। क्या बोलेंगे? प्रोटोकार्डेटा, ठीक है। क्या बोलेंगे? प्रोटोकार्डेटा बोलेंगे, प्रोटोकार्डेटा, ठीक है। अगर ये जो प्रोटोकार्डेटा होगा, ध्यान रखिएगा, इस प्रोटोकार्डेटा में, किसकी बात करें हम? इस प्रोटोकार्डेटा में क्या होगा? दोनों इन लवणीय जल में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? तो लवणीय जल में पाए जाएंगे, ठीक है। अगला, अगर मैं बात करूं इनके लार्वा के पूंछ में, इनके जो लार्वा होंगे, लार्वा मतलब छोटा सा एकदम होगा, बहुत छोटा छोटा लार्वा होंगे, ठीक है। इनके लार्वा के पूंछ में अगर मैं बात कर लेता हूं, इनके लार्वा के पूंछ में, ठीक है, पृष्ठीय रज्जुक, ठीक है, पाया जाता है। मतलब जब इनका जो पूंछ होता है ना, उसमें क्या होता है? रीढ़ की हड्डियां थोड़ी बहुत पाई जाती हैं। उसके बाद जब ये वयस्क होते हैं, क्या होते हैं? वयस्क होते हैं। तो वयस्क लार्वा में, ठीक है, वयस्क लार्वा में खत्म हो जाते हैं, वयस्क लार्वा में क्या होते हैं? खत्म हो जाते हैं। इतना मैंने आपको बताया। उसके बाद मैं यही बात कर लेता हूं किसकी, यहाँ पे यही तुरंत बात कर लेता हूं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसके सेफाइलोकार्डेटा की। सेफाइलोकार्डेटा में अगर मैं बात कर लेता हूं, इसमें ध्यान रखिएगा, सेफाइलोकार्डेटा में और भी चीज़ आती हैं, जैसे सारे कार्डेस लक्षण एडल्ट वाले विद्यमान होते हैं। मतलब इसमें कैसे होते हैं? वयस्क वाले आएंगे। कैसे आएंगे? वयस्क
के लक्षण इस वाले में आएंगे। कैसे आएंगे? वयस्क के लक्षण इस वाले में आएंगे। अब अगर हम वर्टिब्रेटा की बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा कि वर्टिब्रेटा को हम अलग पढ़ेंगे। पहले हम यूरोकार्डेटा और ठीक है सिफेलोकार्डेटा को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैंने इतना आपको बता दिया, अब इसको मैं रेफ करता हूँ। ठीक है, अब यहीं पे पहले हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं तुरंत, तत्काल काम होगा हर एक। ठीक है, चलो इसको हटाते हैं अभी। चलिए समझिए, अगर मैं बात कर लेता हूं सबसे पहले यूरोकार्डेटा की। किसकी बात कर लेता हूं? यूरोकार्डेटा की। यूरोकार्डेटा में जो होंगे इन्हें हम प्रोटोकार्डेटा भी कहते हैं। सबसे पहले चीज क्या आएगा? इन्हें हम प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ इनका। ठीक है, ये लवणीय जल में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे? लवणीय जल में पाए जाएंगे। लवणीय जल में पाए जाएंगे, मतलब खारे जल में। आगे बात कर लेता हूँ। ठीक है, इनमें जो होगा यानी जो कार्डेट्स लक्षण होंगे ये लार्वा की पूंछ में होंगे। कहाँ होंगे? जो कार्डेट्स, ठीक है, जो कार्डेट्स लक्षण होंगे वो लार्वा के पूंछ में होंगे। कहाँ होंगे? लार्वा की वो पूंछ में होंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ, इसकी बात कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेता हूँ। एग्जाम्पल्स को भी समझ लीजिए। ठीक है, अगर हम एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल्स आता है कौन सी? जिसको बोलते हैं सैल्पा। क्या बोलते हैं? सैल्पा एक एग्जाम्पल होगा। दूसरा बोलते हैं, ठीक है, एसिडिया, एसिडिया। तीसरा तुम्हारा क्या हो जाएगा? जिसको बोलते हैं डोलिओलम। क्या बोलते हैं? डोलिओलम। ठीक है, ये मैंने इतना आपको बताया। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी? ठीक है, सिफेलोकार्डेटा की। तो सिफेलोकार्डेटा में ध्यान रखिएगा, सिफेलोकार्डेटा की अगर मैं बात करूँ, किसकी बात कर लेता हूँ? सिफेलोकार्डेटा की। सिफेलोकार्डेटा को भी प्रोटो, ठीक है, कार्डेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो कार्डेटा कहते हैं। ये हो गया। उसके बाद मैं बात करूं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये भी लवणीय जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? लवणीय जल में पाए जाते हैं। आगे बात कर लेता हूं, तो इनके जो कार्डेट्स होते हैं वो लक्षण जीवन भर पाए जाते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? जीवन भर पड़ा रहता है। ठीक है, इनके जो कार्डेट्स होते हैं, कार्डेट्स लक्षण जीवन भर पड़ा रहता है, मतलब ये खत्म नहीं होते। लेकिन इसके क्या होते हैं? जब ये वयस्क होते हैं तो धीरे धीरे क्या होते हैं? वो खत्म हो जाते हैं। उसके बाद इनमें जो है प्रासरण नियमन के लिए ज्वाला कोशिकाएं भी होती हैं। प्रासरण नियमन, प्रासरण नियमन के लिए ज्वाला कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? ज्वाला कोशिकाएं। ठीक है, प्रासरण नियमन के लिए इनमें ज्वाला कोशिकाएं होती हैं। आगे बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लें? एग्जाम्पल्स की। तो यहाँ मैं अगर एग्जाम्पल्स की बात कर लूँ, किसकी बात कर लूँ? एग्जाम्पल्स की। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल्स में सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पे, ठीक है, जिसको बोलते हैं ब्रैकियो स्टोमा, ब्रैकियो स्टोमा। दूसरा
जिसको बोलते हैं इसको बोलते हैं लैसलेट। क्या बोलते हैं? लैसलेट। लैसलेट को एम्फीओकस बोलते हैं हम, एम्फीओकस भी बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने इतना आपको बता दिया। इसके एग्जाम्पल्स और कार्डेट्स, सॉरी यहाँ पे मैंने बताया आपको, ठीक है, सिफाइलोकार्डेटा और यूरोकार्डेटा दोनों बताया। ठीक है, अब हम लोग आगे की तरफ देखते हैं। अगर हम आगे की बात कर लें, किसकी बात कर लें? आगे की, इसके। ठीक है, अभी इसमें सब जो है मुझे लगता है कि आज पूरा भरना पड़ेगा स्याही भी, क्योंकि थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरा ख़त्म भी करना है आज चाहे जैसे करके केवल लाइट साथ दे दे बस। ठीक है, तो पूरा का पूरा आज ये चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। चलिए, ठीक है, चलो भाई आगे देखते हैं। यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं आगे की बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लें? थोड़ा आगे की बात कर लें। अगर यहाँ पे ध्यान रखिएगा, तो वर्टिब्रेटा की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? वर्टिब्रेटा की। तो यहाँ पे वर्टिब्रेटा की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जिसको बोलते हैं कशेरुकी। क्या बोलते हैं? कशेरुकी बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि वर्टिब्रेटा मैंने लिखा है। ठीक है, तो चीज़ों को ज़रा समझिएगा। वर्टिब्रेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसके बारे में, ठीक है, मैं तुरंत खींच करके फटाफट लिख दे रहा हूँ। वर्टिब्रेटा को बोलते हैं कशेरुकी। क्या बोलते हैं? कशेरुकी बोलते हैं। ठीक है, कशेरुकी, जिसमें रीढ़ की हड्डियाँ पाई जाती हैं। आगे बात कर लेते हैं कि वर्टिब्रेटा की अगर मैं बात करूं तो इनमें पृष्ठीय रज्जु ही कशेरुकी बनाती है, यानी कि इनमें पृष्ठीय रज्जु पाया जाता है। ठीक है, आगे अगर इनमें पृष्ठीय रज्जु पाया जाएगा तो इनके ऊपर क्या होगा? इनके पृष्ठीय रज्जु में वर्टिब्रेटा कॉलम भी होंगे। इनके पृष्ठीय रज्जु में क्या होंगे? वर्टिब्रेटा कॉलम भी होंगे। ठीक है, इनके जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, क्या होते हैं? तंत्रिका तंत्र। इनके जो तंत्रिका तंत्र होते हैं, ध्यान रखिएगा, तंत्रिका तंत्र में, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, जिसको बोलते हैं मेरु रज्जु। क्या बोलते हैं? मेरु रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। आगे मैं बात कर लूँ इनमें, ठीक है, इनका जो हार्ट होता है, यानी जो हृदय होता है, वो 2, 3 और 4 कोष्ठ का होता है। यानी इनका जो है इतने कोष्ठ या फिर खंड में बटा होता है। अच्छा, अगर मैं बात कर लूँ यहीं पर, ये 4 किस में होता है? तो 4 जो होता है ये मनुष्य में भी होता है और कहाँ होता है? पक्षी में भी होता है। यानी कि पक्षी प्लस स्तनधारी, यानी कि मनुष्य भी आ जाएगा। अच्छा, 3 किस में होता है? तो 3 की बात कर लो तो इसमें उभयचर में होता है। किस में होता है? उभयचर। और भी होता है, पक्षी में भी होता है, कुछ पक्षियों में भी होता है। 2 की अगर हम बात कर लें तो ये किस में होता है? तो 2 मछली में होता है। किस में होता है? मछली में होता है, यानी कि फिश में होता है। आगे इनमें जो उत्सर्जन तंत्र होता है, उत्सर्जन तंत्र की बात करें हम, किसकी? उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उत्सर्जन तंत्र जो होता है इनमें, वो किडनी होता है। क्या होता है? किडनी, यानी कि जिसको हम गुर्दा या फिर, ठीक है, वृक्क भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क भी कहते हैं। उसके बाद इनकी जो शरीर होती है उनमें उपास्थि और आस्थि
दोनों के बने होंगे, मतलब हड्डी और कार्टिलेज दोनों के बने होंगे। अगर हम बात करें तो कार्टिलेज प्लस, ठीक है, बोन के बने होते हैं दोनों, उपास्थि और अस्थि के बने होते हैं। कार्टिलेज को बोलते हैं उपास्थि और बोन्स को बोलते हैं अस्थि, ठीक है। यानी कि जो इनका कार्टिलेज होगा वो कपाल में होगा और जो ये होगा बोन्स जो होंगे ये कशेरुकी होंगे, जो इसको बोलते हैं वर्टिब्रेटा, क्या बोलते हैं, कॉलम बोलेंगे, ठीक है, वर्टिब्रेटा कॉलम बोलेंगे, ठीक है। ये अगर हम बात करें यहाँ पे यन रहेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें वर्टिब्रेटा के, तो वर्टिब्रेटा जो होता है ये वर्टिब्रेटा रज्जुकीय पृष्ठीय होते हैं। कैसे होते हैं? रज्जुकीय पृष्ठीय होते हैं। इनको हम दो भागों में बांटेंगे। वर्टिब्रेटा को दो भागों में विभाजित किया जाता है। अब वो दो बराबर भागों में जो बटेंगे, तो मैंने आपको बताया, ठीक है, यहाँ पर जो होता है कार्टिलेज और बोन्स के बने होते हैं। कौन? ठीक है, जो तुम्हारा था वर्टिब्रेटा यानी कि कशेरुकी। कौन? किसकी बात कर लेते हैं? कशेरुकी की। तो यहाँ पे और मैं चीज़ें बात कर लेता हूँ कि वर्टिब्रेटा जो होते हैं ये टू टाइप्स होते हैं, यानी कि दो प्रकार के, यानी कि वर्टिब्रेटा दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। तो वर्टिब्रेटा जब ये दो भागों में डिवाइड हो जाते हैं तो वो कौन कौन से भाग इसके बनेंगे, ठीक है, इसके कौन कौन से ये भाग बनेंगे इसको आपको देखना है। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो वर्टिब्रेटा के इसके दो भाग को हम देख लेते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ वर्टिब्रेटा के टू टाइप्स की, किसकी बात कर लेता हूँ? वर्टिब्रेटा के टू टाइप्स की बात करें, ठीक है। इसके दो भागों में विभाजित जब होते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर, ठीक है, पहला जो आपका इसमें जो उपसंग होगा, इसके जो है दो उपसंग बनेंगे वर्टिब्रेटा के। क्या बनेंगे? उपसंग बनेंगे, यानी कि उपसंगों में दो भागों में ये डिवाइड हो जाएंगे। जो इसका पहला उपसंग बनेगा उसको बोलेंगे एनास्थोस्टेमाटा। क्या बोलेंगे? एनास्थोस्टेमाटा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा पहला। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा जो उपसंग होगा वो आपका कौन सा होगा? वो होगा नैथोस्टोमेटा, ठीक है, स्टोमाटा। और ये तुम्हारा क्या है? मेटा। यहां पे ध्यान दीजिएगा, इसकी और इसकी बात करूं अगर हम अनैथोस्टोमेटा स्टोमाटा की अगर मैं बात करूं तो इसका भी वर्ग होता है। इसका क्या होता है? वर्ग, यानी कि इसका भी क्लास होता है। इसका क्या होता है? क्लास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। और इसका भी क्या होता है? क्लास होता है, लेकिन इसमें कौन सा होगा? सुपर क्लास। कौन से होंगे? सुपर क्लास होंगे। कैसे होंगे? सुपर क्लास होंगे। तो इसके सुपर क्लास और इसके जो है क्लास की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वो कौन सा होगा? तो इसके वर्ग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो वो होगा साइक्लो, ठीक है। कौन होगा? साइक्लोस्टोमेटा। कौन होगा? साइक्लो, ठीक है, स्टेमेटा, साइक्लोस्टेमेटा। दूसरा यहाँ पे अगर बात कर लेता हूँ, ठीक है, नैथोस्टोमेटा की, तो इसका जो उपसंग होगा वो कौन सा होगा? तो ये भी तुम्हारे दो भागों में डिवाइड हो जाएंगे। कितने भागों में? दो भागों में ये डिवाइड हो जाएंगे। एक तुम्हारा होगा कौन सा? पिसीज। पहला कौन सा होगा? पिसीज, ठीक है। कौन सा होगा? पिसीज होगा। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ पिसीज की। तो उसके बाद तुम्हारा जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे? ठीक है, टेट्रापोडा। इसको बोलते हैं टेट्रापोडा। टेट्रापोडा क्या बोलेंगे? टेट्रापोडा, ये नाम। अब इसमें बात कर लेता हूँ, जब इसको हम दो इसके जो है क्लास में बांटेंगे, इसको कितने भागों में बांटेंगे? दो क्लास में जब हम इसको बांटेंगे तो यहाँ पे ध्यान क्या रखेंगे इसके, ठीक है। तो ये जो चीज़ें निकल करके इसकी आएंगी, ध्यान रखिएगा। इस वाले में, पिसीज वाले में, कौन से वाले में? पिसीज वाले में, ठीक है,
इसमें क्या चीज़ होंगे, पिसीज में अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसमें पंख होते हैं। क्या होते हैं? पंख होते हैं। पिसीज में पंख होते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ तो ये जैसे जो पंख होते हैं ना, इनमें उपास्थित क्या होते हैं ये, ठीक है, उपस्थित मछलियाँ भी आती हैं। कौन आती हैं? इनमें मत्स्यियाँ और अस्थिल मछलियाँ भी आती हैं, ठीक है। उपास्थिल और उपास्थिल प्लस अस्थिल मछलियाँ भी आती हैं, ठीक है। इसमें उपास्थिल और अस्थिल, ठीक है, मछलियाँ भी आती हैं। उपास्थिल और अस्थिल मछलियाँ भी आती हैं। और मैं अगर यहाँ पे बात कर लेता हूँ टेरिडोफोडा की, तो इसमें क्या होते हैं? तो इसमें जो है पाद होते हैं, यानी कि इसके जो है इसमें पैर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पद होते हैं और इसमें पंख होते हैं, ठीक है। इसमें क्या चीज़ होंगे? जैसे उभयचर आएंगे। कौन आएंगे? उभयचर। कौन आएंगे? उभयचर। दूसरा कौन सा होगा? इसमें सरीसृप होंगे। कौन से होंगे? सरीसृप, जो रेंगने वाले होते हैं, सरीसृप होते हैं। तीसरा कौन सा होंगे? जिसको बोलते हैं पक्षी। क्या बोलते हैं? पक्षी, यानी कि एवीज। उसके बाद कौन होंगे? स्तनधारी। स्तनधारी। अब हमको इनके बारे में पढ़ना होगा, ठीक है। तो इतना मैंने इसका वर्ग बता दिया, कैसे कैसे इसको वर्ग करके लिखना है। आप पहले इसको लिखेंगे, फिर दो भागों में डिवाइड कर देंगे, फिर इसके बारे में लिखेंगे इसका वर्ग क्या है, फिर इसके बाद क्या लिखेंगे? सुपर वर्ग क्या है। सुपर वर्ग में तुम्हारा ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। उसके अंतर्गत ये लिख देंगे और उसके अंतर्गत ये दोनों लिख देंगे, ठीक है। ये इतना हो गया। अब मैं धीरे धीरे आगे की तरफ चलता हूँ। तो वर्टिब्रेटा ये तुम्हारा हो गया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो साइक्लोस्टोमेटा की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो साइक्लोस्टोमेटा में, ठीक है, ये बहिपरजीवी होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा कैसे होते हैं? बहिपरजीवी होते हैं। साइक्लोस्टोमेटा कैसे होते हैं? बहिपरजीवी होते हैं, ठीक है। साइक्लोस्टोमेटा कैसे होते हैं? तो वो बहिपरजीवी होते हैं। दूसरी चीज़, इनमें जो क्लोम होते हैं, इनमें जो छिद्र होते हैं वो जोड़े में होते हैं, यानी कि जोड़े में ये छिद्र पाए जाते हैं। इनमें जो क्लोम छिद्र होते हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? तो जोड़े में पाए जाते हैं। हमने क्या बताया? क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। क्या चीज़ है? साइक्लो, ठीक है, साइक्लोमेटा, सॉरी मिस्टेक हो गया, साइक्लोमेटा, ठीक है। अगर हम साइक्लोमेटा की बात करें, किसकी बात करें? साइक्लोमेटा की। साइक्लो, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, तो साइक्लोस्टोमेटा की, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको याद रखनी। पहले हमने क्या बताया कि ये जो मछलियाँ होती हैं, इन मछलियों में, ठीक है, बहिपरजीवी ये मछलियाँ होती हैं, बहिपरजीवी होती हैं, ठीक है। ये कौन आती हैं? मछलियाँ, ठीक है। कैसे होती हैं? इनका बाहरी परजीवन आदि की दूसरे के रूप से ये रहती हैं, दूसरे के ऊपर निर्भर रहती हैं। दूसरी चीज़, इनका जो क्लोम छिद्र होता है, कैसा होता है? क्लोम छिद्र ये पेयर में होते हैं। पेयर मतलब जोड़े में होते हैं। कैसे होते हैं? जोड़े में होते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ, अगर इनका जो माउथ होता है, इनके थूथुर भैया, तो देखिए इनके थूथुर मैंने कि माउथ कैसा होता है? तो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। आगे, ठीक है, इनमें क्या बोलते हैं उसको? चूसक भी पाया जाता है, ठीक है, चूसक प्रकार के होते हैं। इनमें वृत्ताकार चूसक प्रकार का भी इसमें पाया जाता है। इनकी अगर हम बॉडी की बात करें, इनके शरीर की अगर हम बात करें, तो इनका जो शरीर होगा वो सल्की नहीं होता, यानी कि एकदम मुलायम नहीं होता, सल्की
और ठीक है क्या बोलते हैं उसको, पंख, क्या बोलते हैं उसको, हाँ पंख युक्त, पंख युग्मित, युग्मित मतलब जोड़ा, पंख युग्मित नहीं होता, मतलब इनमें अभाव होता है। ठीक है, ये जोड़े में पंख इसमें नहीं पाए जाते हैं, अलग अलग तरीके से होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनमें जो ये कहाँ पाए जाते हैं, तो लवणीय जल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, लवणीय जल में पाए जाते हैं। लेकिन जब इन्हें निषेचन करना होता, जब इन्हें अंडा देना होता है, ठीक है, जब इन्हें अंडे देने होते हैं तब ये कहाँ जाते हैं, जब इन्हें अंडे देने होते हैं तो ये अंडे देने के लिए, ठीक है, अलवणीय जल में आ जाते हैं। अलवणीय जल में आ जाते हैं। और यही जब अलवणीय जल में प्रवास कर लेते हैं ये, ठीक है, तो इनमें एक लार्वा जो बनता है, इनका जो लार्वा होता है वो विकसित होगा। जब विकसित होता है इनका लार्वा, विकसित होने के बाद ये लवणीय जल में चले जाते हैं। लार्वा कहाँ चले जाते हैं, लवणीय जल में चले जाते हैं। जब ये लार्वा इनका विकसित होगा तो ये लवणीय जल में चले जाएंगे। ठीक है, जब ये लवणीय जल में चले जाएंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, एम्मो, ठीक है, कोट, ठीक है, एम्मो कोट। जैसे मतलब इसका मतलब क्या है कि जब ये लार्वा जो होगा इनका, जो लवणीय जल में चले जाएंगे, जब ये विकसित हो जाएंगे धीरे धीरे, तो फिर कहाँ हो जाएंगे, ये अलवणीय जल से कहाँ होंगे, लवणीय जल में फिर से चले जाएंगे, जब इनको पूरा विकसित होना रहेगा तब। अच्छा, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेता हूँ। तो इसके एग्जाम्पल्स में कौन चीज़ें आएंगे, तो इसके एग्जाम्पल्स की मैं अगर बात कर लेता हूँ तो वो आएगा तुम्हारा क्या चीज़, ठीक है, पेट्रो, कौन आएगा, पेट्रोमाइजॉन, कौन आएगा, पेट्रोमाइजॉन, ठीक है, पेट्रोमाइजॉन, ठीक है। पेट्रोमाइजॉन को भी, ठीक है, क्या बोलते हैं, लेम्प्रे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेम्प्रे बोलते हैं, लैम्प्रे बोलते हैं। दूसरा यहाँ पे एक और होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, मिक्सिनी, मिक्सिन या फिर मिक्सिनी। अगर यहाँ पे बात करें मिक्सिन की तो इसको क्या बोलते हैं, हेगफिश, ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना मैंने बता दिया किसके बारे में, तो ये मैंने बताया आपको साइक्लोस्टोमेटा के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पीसीज के बारे में, जो कि कैसे होंगे, ट्रू फिश होंगे, यानी कि वास्तविक मछलियाँ होंगे। तो चलिए वास्तविक मछलियों के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। तो वास्तविक मछलियाँ कैसी होती हैं इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, सबका फिगर मैं साइड में लगा दूंगा। ठीक है, जो ये सब हैं इन सब का फिगर मैं एक साइड में लगाते हुए चलूँगा। ठीक है, क्योंकि भैया फिगर बनाऊंगा तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए आज मैं सोचा हूँ कि पूरा का पूरा चैप्टर खत्म करना मुझे। ठीक है, अगर हम पीसीज की बात करें, किसकी बात करें, पीसीज की, तो ये कैसे होती हैं, वास्तविक मछलियाँ होती हैं। कैसी होती हैं, ये वास्तविक मछलियाँ होती हैं। ये जो पीसीज होती हैं इनको हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि इसके दो वर्ग बन जाते हैं। इसके कितने वर्ग बनते हैं, तो दो वर्ग बनते हैं। सबसे पहला जो वर्ग होगा, ध्यान रखिएगा इसमें, जिसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, जिसको बोलते हैं कॉन्ड्रीकॉथीज। क्या बोलते हैं, कॉन्ड्रीकॉथीज, कॉन्ड्रीकॉथीज, ये होगा। दूसरा हम बोलेंगे, ठीक है, ऑस्टिचथीस, ये बोलेंगे। अब इसमें समझिएगा, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे क्या, उपास्थि मछलियाँ। क्या बोलेंगे, उपास्थि मछलियाँ, उपास्थि मछलियाँ। और इसे हम क्या बोलते हैं, आस्थि मछलियाँ, यानी कि
ये कार्टिलेज हो जाएगा, ये बोन्स हो जाएगा, मछलियाँ, ठीक है। ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पर, ठीक है। ये कार्टिलेज के होंगे और वो कैसे होंगे, बोन्स के होंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें आएंगी। सबसे पहले चीज़ इसकी बात करते हैं। तो इसका जो कंकाल होगा वो अंतः कंकाल होगा। कैसा होगा, अंतः कंकाल का होगा। लेकिन ये जो अंतः कंकाल होगा वो किसका बना होगा, तो उपास्थि का बना होगा। किसका बना होगा, उपास्थि का बना होगा, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, ये समुद्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, समुद्र में। जो कि कैसा होना चाहिए जल, लवणीय जल होना चाहिए। कैसा जल, लवणीय जल होना चाहिए। आगे बात कर लेता हूँ, इनका जो माउथ होगा भैया, यानी कि इनका जो मुख होगा, ठीक है, इनके मुख में, ठीक है, इनका जो मुख होगा वो रेतीला होता है। कैसा होता है, रेतीला, या फिर जिसको बोलते हैं अधरीय, ठीक है, अधरीय होता है। इनका मुख कैसा होता है, तो अधरीय होता है। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ इनमें, ठीक है, प्लेकाइड। क्या होता है, प्लेकाइड, ठीक है। इनमें जो प्लेकाइड होता है वो कैसा होता है, सल्क होता है, ठीक है, सल्क होता है, यानी कि सल्क ये मिलते हैं। अब उसके बाद इनमें जो क्लोम होता है, इनमें जो गिल्स होता है वो कैसा होता है, तो इनमें जो गिल्स होता है, इनमें एक क्या होता है, उसको बोलते हैं प्रच्छद पाया जाता है। इनके गिल्स में क्या होता है, प्रच्छद होता है, ठीक है, प्रच्छद, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑप रे कुलर, ऑपरेकुलर में बोलेंगे, ठीक है, ये बोलते हैं। इनमें जो है क्रेब भी पाया जाता है, यानी कि गिल्स क्रेब भी होता है, जो हमने आपको बताया, ठीक है, प्रच्छद होता है। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, इनमें वायु कोश नहीं पाया जाता, वायु कोश नहीं पाया जाता, यानी कि वो अब्सेंट होते हैं। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी, यहाँ पे, ठीक है, ऑस्टिच की। तो ऑस्टिच की बात अगर मैं बात करूँ तो इसमें भी और चीज़ें देखिएगा। इसके जो अंतः कंकाल होंगे, कैसे होंगे, अंतः जो कंकाल होंगे वो किसके बने होंगे, तो वो बने होंगे अस्थि के बने होंगे। ये मैंने बताया। आगे मैं बात कर लेता हूँ कि इनका ये कहाँ पाए जाएंगे, तो लवणीय जल और शुद्ध जल दोनों में पाए जाएंगे। लवणीय जल में पाए जाएंगे। कहाँ पाए जाएंगे, लवणीय जल में पाए जाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यानी कि शुद्ध जल में भी पाए जाएंगे। यहाँ पे लिख लें, शुद्ध जल में भी। उसके बाद आगे मैं बात कर लेता हूँ, इनका जो माउथ होता है, इनका जो मुख होता है वो कैसा होगा, तो इनका जो मुख होगा वो शीर्षस्थ होता है। कैसा होता है, शीर्षस्थ होता है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, इनका जो क्या नाम है, कोलाइड जो होता है, इनका जो कोलाइड होता है और क्या होता है, टेनॉइड, ठीक है, कोलाइड और टेनॉइड, ये कैसे होते हैं, तो ये सल्क टाइप होते हैं, ठीक है, सल्क मिलते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ, इनमें जो प्रच्छद होता है वो प्रजेंट होता है। इनमें जो प्रच्छद होता है वो प्रजेंट होता है। कैसा होता है, प्रजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है। आगे मैं बात कर लेता हूँ, इनमें वायुकोश जो होता है वो भी प्रजेंट होता है, वायुकोश पाया जाता है, ठीक है। इतना मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद इसके आगे की भी भाई और चीज़ें देखूंगा, ठीक है, इसके आगे की भी चीज़ें हम लोग और थोड़ा बहुत देखेंगे। अभी दोनों में एग्जाम्पल्स भी बाकी हैं, ठीक है। और एक चीज़ समझिएगा, एग्जाम्पल्स की मैं बात कर लेता हूँ। यहीं पे देखो और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। जैसे इसमें अगर बात करें तो मैथुनांग नहीं होते हैं। मैथुनांग मतलब सेक्स वाले अंग इसमें नहीं होते हैं, तो मैथुनांग नहीं पाए जाते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ, इसमें निषेचन के लिए, ठीक है, बाह्य निषेचन इनमें होता है। कौन सा निषेचन होता है, बाह्य निषेचन,
इनमें बाह्य निषेचन होता है। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मैं इसकी बात कर लेता हूं तो इनमें नर मछली में मैथुनांग होते हैं। नर मछली में मैथुनांग होते हैं। ठीक है, तो मैथुनांग इसमें होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, ठीक है, आलिंगिक, आलिंगक बोलते हैं, सॉरी आलिंगक बोलते हैं, आलिंगक बोलते हैं। अब उसके बाद इसमें आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन होगा? अंदर निषेचित होते हैं ये निषेचन। ठीक है, इनके अंदर निषेचन होता है, ये मैंने बताया। अब दोनों के क्या देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। दोनों के एग्जाम्पल्स को हम देखेंगे। ठीक है, चलिए दोनों के एग्जाम्पल्स को हम देख लेते हैं। चलिए आइए यहां बात कर लेता हूं इसके एग्जाम्पल्स की। ठीक है, इस वाले के एग्जाम्पल्स की ध्यान दीजिएगा एकदम पूरा, बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा। ठीक है, ये जो होते हैं कुछ लवणीय जल में होते हैं। लवणीय जल वाले पहले देखते हैं एग्जाम्पल्स में। तो लवणीय जल में जो पाए जाते हैं वो कौन से होते हैं, जिसको बोलते हैं हिप्पोकैम्पस। क्या बोलते हैं? हिप्पोकैम्पस भी बोलते हैं। और ये होता है एक्सोसिटस। क्या होता है? एक्सोसिटस। एक्सोसिटस की अगर मैं बात कर लेता हूं तो एक्सोसिटस जिसको बोलते हैं उड़ने वाली मछली। क्या बोलते हैं? उड़ने वाली मछली। ठीक है, ये हो गया। आगे मैं बात कर लेता हूं जिसको बोलते हैं हिप्पो या फिर हिप्पोकैम्पस। ठीक है, हिप्पोकैम्पस। इसको क्या बोलते हैं? समुद्री घोड़ा बोलते हैं। ये हो गया। आगे मैं बात कर लेता हूं तो इसमें भी और चीज़ आती, जैसे मान लीजिए और एक फ्रेश वाले में भी आएंगे, यानी कि इसको बोलेंगे शुद्ध जल में। शुद्ध जल में, तो शुद्ध जल में कौन से होंगे? अगर हम शुद्ध जल में की बात करें तो जो रोहू होगा ये भी आएगा। ठीक है, और मंगूर आएंगे। ठीक है, जिसको बोलते हैं लेपियो, इसको बोलते हैं रोहू। इसका फिगर लगाना है रोहू का, ये बनाना भी है। आगे हम बात कर लेते हैं जिसको बोलते हैं क्लेसिस। क्लेसिस को क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं मंगूर। आगे मैं बात कर लेता हूं जिसको बोलते हैं, ठीक है, एक्वेरियम। एक्वेरियम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्वेरियम को वेटा। ठीक है, फाइटिंग फिश, ये होता है वेटा फाइटिंग फिश। ठीक है, मैंने इतना आपको इसके एग्जाम्पल में बताया। अब इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात कर लेता हूँ। इसके एग्जाम्पल में देखता हूँ। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें और भी चीज़ समझिएगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं स्कोलियोडॉन। क्या बोलते हैं? स्कोलियोडॉन। ठीक है, स्कोलियोडॉन को क्या बोलते हैं? कुत्ता मछली। क्या बोलते हैं? कुत्ता मछली, स्कोलियोडॉन को। एक होता है इसमें जिसको बोलते हैं प्रोस्टिस। ये क्या होता है? प्रोस्टिस जो होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं? आरा मछली। क्या बोलते हैं? आरा मछली, जिसका थूथूर एकदम चौड़ा होता है भैया ना जिसका थूथूर कैसा होता है? एकदम नुकीली सी होती है, पतली सी होती है। ठीक है उसके बाद बात कर लेता हूँ जिसको बोलते हैं ट्राइगोन। ट्राइगोन क्या होता है? ट्राइगोन को बोलते हैं व्हेल मछली।
व्हेल, शार्क, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, जहरीली मछली, जहरीली मछली। उसके बाद भी आएगा जिसको बोलते हैं, ठीक है, टॉरपीडो, टॉरपीडो, टॉरपीडो को बोलेंगे विद्युत मछली या फिर इलेक्ट्रिक करंट देने वाली मछली। ये भैया करंट उत्पन्न करते हुए चलती है। ये इतना मैंने इसके एग्जाम्पल में बताया। अब हम चलेंगे क्या चीज़, उभयचर, एम्फीबियन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, एम्फीबियन के बारे में, यानी कि उभयचर के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो उभयचर की बात अगर हम करें, यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगाएंगे एम्फीबियन, उभयचर। क्या लिखेंगे, उभयचर यानी कि एम्फीबियन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एम्फीबियन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, किसकी बात कर लेता हूँ, एम्फीबियन की। उभयचर किसकी बात कर लेता हूँ, एम्फीबियन यानी कि उभयचर की बात कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोग हेडिंग लगाएंगे क्या चीज़, एम्फीबियन यानी कि एम्फीबियन, जिसको बोलते हैं उभयचर। ठीक है, अगर हम उभयचर की बात करें, किसकी बात करें, उभयचर की, तो उभयचर में इसके जो लक्षण है वो भी क्या है, ठीक है, ये पाए कहाँ जाते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, उभयचर की, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, उभयचर में सबसे पहली चीज़ तो आप याद रखेंगे, ये कहाँ पाए जाते हैं, तो जल और प्लस स्थल में दोनों पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, जल प्लस स्थल दोनों जगह पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ अगर मैं बात कर लेता हूँ, ये इनका जो सिर, धड़ और पूंछ में बटे होते हैं, किसमें बटे होते हैं, सिर, धड़ और पूंछ में बटे होते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ, इनमें जो त्वचा होगा वो क्या होगा, त्वचा, इनमें जो त्वचा होगा मेरे रसगुल्लों, वो कैसा होगा, आर्द्र प्रकार का होगा, यानी कि नमी होंगे। कैसे होंगे, इनकी त्वचा में नमी होंगे। ठीक है, श्वसन के लिए भी त्वचा से ही प्रयोग करते हैं, ये त्वचा से भी श्वसन कर सकते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ, इनका जो हृदय होगा वो कैसा होगा, तो इनके हृदय कुछ इनके हृदय जो है 3 कोष्ठीय होते हैं। कैसे होते हैं, 3 कोष्ठीय होते हैं, यानी कि 3 कक्षक के होते हैं। तो 3 कक्षक में कौन से आएंगे, जैसे 2 अलिंद हो जाएंगे, 2 अलिंद और 1 नीलय, नीलय। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ, इनमें जो श्वसन होगा क्या होगा, श्वसन। तो इनमें अगर हम श्वसन की बात करें तो ये 2 तरीके से होगा। सबसे पहली चीज़ तो श्वसन जो होगा ये लंग से लेंगे, यानी कि फेफड़ा से भी श्वसन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये स्किन से भी कर सकते हैं, यानी कि त्वचा से भी ये कर सकते हैं। आगे मैं बात कर लेता हूँ किसकी, इनमें उत्सर्जन तंत्र, पाचन तंत्र, ठीक है, जनन तंत्र, दोनों सब पाए जाते हैं। पाचन तंत्र प्लस उत्सर्जन तंत्र प्लस, ठीक है, जनन तंत्र पाए जाते हैं। अच्छा, जब ये सब पाए जाएंगे तो इसे हम क्या कहते हैं, तो इसी को बोलते हैं, ठीक है, अवस्कर। क्या बोलते हैं, अवस्कर बोलते हैं। ठीक है, अवस्कर, एक मिनट, अवस्कर बोले ना, अवस्कर। ठीक है, अवस्कर इसे हम कहते हैं। चलिए इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स में बात करूं अगर, जिसको बोलते हैं बूफो। क्या बोलते हैं, बूफो, बूफो। अगर हम बूफो की बात करें तो बूफो को क्या बोलते हैं, टोड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टोड़। बूफो क्या बोलते हैं, टोड़ बोलते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, राना टिग्रीना भी होता है, राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। ठीक है, राना टिग्रीना को बोलते हैं मेढक, मेढक है राना टिग्रीना। अब इसमें समझिएगा, ये जो राना टिग्रीना होता है उन्होंने बताया इसका। अब उसके बाद क्या चीज़ है, जिसको बोलते हैं हायला,
हायला, ठीक है। हायला, हायला को क्या बोलते हैं? वृक्ष मेढक, जो भैया पेड़ों पर चढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ किसकी, हायला हो गया। एक और होता है जिसको बोलते हैं, ठीक है, सैलेमेंड्रा, सैलेमेंड्रा। अगर हम सैलेमेंड्रा की बात करें तो ये कौन से होते हैं? ये भी सैलेमेंड्रा होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? सैलेमेंड्रा ही होते हैं। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी, सैलेमेंड्रा ही होते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें जो कुछ ऐसे होते हैं जो पद रहित उभयचर होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? पद रहित उभयचर भी होते हैं इनमें। तो ये इतना ध्यान रखिए, बस छोड़ देता हूँ, ठीक है, इतना याद रखिएगा। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ किसकी, आगे की तरफ चल रहे थे, ठीक है। आगे जो है आपका, ये मैंने उभयचर बता दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे सरीसृप। किसके बारे में पढ़ेंगे? सरीसृप के बारे में। तो सरीसृप की मैं अगर बात कर लेता हूँ, यहाँ पर किसकी बात कर लूँ? सरीसृप की। तो सरीसृप में आपको याद क्या रखना है, ठीक है, इसको हम रफ कर दें, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। जिसको बोलते हैं रेप्टाइल, क्या बोलते हैं? रेप्टाइल्स, सरीसृप, यानी कि जो रेंगने वाले होते हैं। कैसे होते हैं? रेंगने वाले। रेप्टाइल्स। सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स। अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, किसकी बात करें? रेप्टाइल्स की। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, रेप्टाइल्स, इसके जो हार्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? तो यानी जो इसके हृदय होते हैं, उसके हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, यानी कि 3 चैम्बर इसके होते हैं। आगे इसमें कुछ अपवाद भी हैं। क्या है? अपवाद। तो वो अपवाद क्या है? जैसे क्रोकोडाइल, जैसे क्रोकोडाइल यानी कि मगर मच्छ। क्या है? मगरमच्छ। मगरमच्छ में क्या होता है और क्या चीज़ है? एक होता है घड़ियाल, मगरमच्छ प्लस घड़ियाल। इसमें इन दोनों में क्या होता है? मगरमच्छ और घड़ियाल में, घा है, घड़ियाल लिख दिए, ठीक है। घड़ियाल में, दोनों में ध्यान रखिएगा 4 चैम्बर होते हैं, यानी कि 4 कोष्ठ होते हैं। ये हो गया मगरमच्छ और घड़ियाल में। आगे मैं बात कर लेता हूँ इसमें, ठीक है। इसमें निषेचन जो होगा वो आंतरिक होता है। निषेचन कैसा होता है? निषेचन वो आंतरिक होता है। आगे इनमें जो है ये असमतापी होते हैं। कैसे होते हैं? असमतापी होते हैं, ठीक है। मतलब असमतापी का मतलब क्या है? ये ठंडी और गर्मी को जो है झेल नहीं सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? असमतापी। मतलब किसी भी कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है। ठंडे प्रदेशों में रहेंगे, ठंडे वाले ठंडे में चले जाएंगे, गर्मी वाले तो गर्मी में चले जाएंगे, ऐसे होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होते हैं? ये अंडज होते हैं। अंडज होते हैं मतलब ये अंडे देने वाले होते हैं। आगे ये इतना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स हैं, जो कि है भर भर के एग्जाम्पल्स हैं, जो आपके एग्जाम्पल्स इसमें याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं इसमें जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, वो आप याद रखेंगे। सबसे पहले जो एग्जाम्पल्स इसमें आएगा, अगर मैं बात कर लेता हूँ, उसको बोलते हैं, ठीक है, किलोन। क्या बोलते हैं? किलोन। किलोन को बोलते हैं टर्टल। क्या बोलते हैं? टर्टल। और एक आएगा तुम्हारा जिसको बोलते हैं टेस्ट्यूडो। टेस्ट्यूडो को बोलते हैं टोर्टाइज। ये हो गया। आगे मैं बात कर लेता हूँ जिसको बोलते हैं केमिलियन। अगर हम केमिलियन की बात करें तो केमिलियन को बोलते हैं वृक्ष
छिपकली, वृक्ष छिपकली। उसके बाद है जिसको बोलते हैं केलोटस, केलोटस जिसको बोलते हैं बगीचे की छिपकली। ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्रोकोडाइल्स, क्रोकोडाइल्स को बोलते हैं घड़ियाल, घड़ियाल। आगे क्रोकोडाइल्स हो गया। उसके बाद क्या है एलिगेट्स, एलिगेटर इसको बोलते हैं मगरमच्छ। उसके बाद यहाँ पे ठीक है हेमीडेक्टाइल्स, हेमीडेक्टाइल्स इसको बोलते हैं घरेलू, ठीक है, छिपकली, घरेलू छिपकली। आगे मैं बात कर लेता हूँ, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, घरेलू छिपकली हो गया। फिर उसके बाद होता है यहाँ पे जहरीली, ठीक है, सर्पनाज, जहरीली सर्पनाज को बोलते हैं कोबरा। क्या है, कोबरा। वो गाना सुने ना भैया, कोबरा देखनी, ठीक है, वही है कोबरा। ठीक है। उसके बाद जैसे पीसीज में उभयचर सरीसृप जो है ये असमतापी होते हैं, तो मैंने पहले आपको बता दिया, ये हो गया। ठीक है। उसके बाद है वाइपर भी आता है इसमें। कौन आएगा, वाइपर भी आता है। कौन आएगा इसमें, वाइपर भी आएगा। ठीक है। वाइपर एक सांप होता है ना, वाइपर, पहाड़ी सांप जिसको बोलते हैं उसी को। ठीक है, ये हो गया। अब इतना मैंने आपको बता दिया। अब हम चलेंगे किसके बारे में, देखेंगे पक्षी के बारे में। किसके बारे में, पक्षी, यानी कि एवीज के बारे में। किसके बारे में, एवीज के बारे में। देखिए भैया गर्मी तो बहुत लग रही है, ठीक है, लेकिन क्या करें, बनाना तो है, चाहे जैसे करके ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं किसकी, एवीज की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एवीज, यानी कि पक्षी। पक्षी जो वर्ग है, इस वो उपवर्ग है, इसमें समझिएगा पक्षी वाले में जिसको बोलते हैं एवीज, ये कैसे होते हैं, ये समतापी होते हैं, समतापी होते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़, ये समतापी भी होते हैं। उसके बाद इनमें जो है अस्थियां, ठीक है, इनके जो अस्थियां में क्या होते हैं, न्यूमेटिक पाया जाता है। इनकी हड्डियों में, यानी कि अस्थियों में न्यूमेटिक बोन्स पाए जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में बात कर लेता हूँ, आगे बात कर लेता हूँ, तो ये श्वसन के लिए इनमें लंग्स और वायुकोश भी होते हैं। इनमें श्वसन भी होता है, लेकिन ये फेफड़े से करते हैं। किससे करते हैं, फेफड़े से। और इनमें वायुकोश भी होता है। ठीक है। आगे बात कर लेता हूँ। आगे मैं बात करूँ तो ये पक्षी उड़ नहीं सकते हैं। कुछ पक्षी ऐसे होते हैं जो, कुछ पक्षी उड़ नहीं सकते। ठीक है। अब वो पक्षी कौन कौन से, तो लिख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले चीज आएगा तुम्हारा, ठीक है, शुतुरमुर्ग, शुतुरमुर्ग प्लस शुतुरमुर्ग भी आ जाएगा। और कौन आएगा, इसको बोलते हैं, ठीक है, कीवी। एक और आएगा, इसको बोलते हैं पेंगुइन, पेंगुइन। ये तीन पक्षियाँ ऐसी हैं जो उड़ नहीं सकते, लेकिन पक्षी की कैटेगरी में ये आते हैं। उसके बाद इनके हार्ट्स में, इनके
हृदय में 4 कक्ष होते हैं, मतलब ये 4 कक्ष वाले हृदय, इनमें जो है 4 कक्ष वाले हृदय ये पाए जाते हैं। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ, इसके एग्जाम्पल्स की बात कर लेता हूँ। तो एग्जाम्पल्स में कौन कौन आएंगे ध्यान रखिएगा। एक होता है इसमें कॉर्वस, जिसको हम क्या बोलते हैं, कौवा, क्या बोलते हैं, कौवा। इसका वैज्ञानिक नाम ध्यान रखिए, कॉर्वस। अब उसके बाद क्या होता है, जिसको बोलते हैं कोलुम्बा। ठीक है, कोलुम्बा को क्या बोलते हैं, कोलुम्बा को बोलते हैं कपोता। कपोता या फिर कपोत भी कह लीजिए जैसे। और एक और होता है जिसको बोलते हैं, तोता को बोलते हैं पैवो, पैवो को बोलते हैं मोर, पैवो को बोलते हैं मोर। तोता को क्या बोलते हैं, तोता को बोलते हैं सिटिकुला, सिटिकुला तोता होता है। ठीक है, और पेगमिन ये तुम्हारा है ये। अब उसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने आपको पक्षी बता दिया और सरीसृप दोनों बता दिया। ठीक है, अब आइए इसको रफ करते हैं, फिर आगे की तरफ चलते हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो है आपका वो सबसे लास्ट है, ठीक है, जो कि है मैमेलियस, जिसको बोलते हैं स्तनधारी। क्या बोलते हैं, स्तनधारी, मैमेल्स बोलते हैं, स्तनधारी। ठीक है, अगर हम स्तनधारी की बात करें, स्तनधारी मतलब जिसमें स्तन, जो स्तन को धारण करते हैं उसे हम स्तनधारी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए, ये सबसे पहली चीज़ तो ध्यान रखिएगा, ये कैसे होते हैं, तो समतापी होते हैं, मतलब किस कहीं पर भी यह आ जा सकते हैं। ठीक है, इनका शरीर भी वैसे होता है। आगे इनमें जो होता है, ये कुछ अंडज भी होते हैं। ठीक है, कुछ स्तनधारी कैसे होते हैं, कुछ स्तनधारी अंडज भी होते हैं। कैसे होते हैं, अंडज भी होते हैं। कुछ स्तनधारी कैसे होते हैं, अंडज होते हैं। ठीक है, कुछ स्तनधारी यहाँ पर अंडज होंगे। कैसे होंगे, अंडज होंगे। आगे मैं बात कर लेता हूँ, ये जरायुज प्राणी कहे जाते हैं, इन्हें हम जरायुज कहते हैं। कैसे कहते हैं, जरायुज प्राणी इन्हें हम कहते हैं। कौन सी प्राणी, जरायुज प्राणी कहते हैं। उसके बाद इनमें जो है मस्तिष्क में कॉर्पस, ठीक है, कैलोसम होता है। इनके मस्तिष्क में, ठीक है, ब्रेन में, इनके ब्रेन में, ठीक है, कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम पाया जाता है। इनके ग्रीवा, इनकी जो ग्रीवा होती है वो कशेरुकी की संख्या 7 होती है। ग्रीवा कशेरुकी की संख्या 7 होती है। कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद समझिएगा, जब इनकी ग्रीवा कोशिकी की संख्या 7 होती है तो इनमें पेशीय डायफ्राम भी होता है। क्या होता है, इनमें डायफ्राम भी होता है। कैसा होता है, पेशीय डायफ्राम भी होता है। आगे
जब इनमें डायफ्राम भी होगा तो इनमें स्तन ग्रंथियां भी होंगी और इनका वृष्ट इनका जो हृदय कक्ष होगा वो 4 होगा। इनमें क्या होंगे हमने आपको बताया, तो इनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाएंगी। दूसरा चीज, हृदय इनका जो होगा वो 4 कक्षों में बटा होगा। इनका हृदय किस कक्ष में बटा होगा? 4 कक्षक में बटा होगा। उसके बाद इनकी त्वचा पर रोम पाए जाएंगे। इनकी त्वचा पर क्या होंगे? तो त्वचा पर रोम पाए जाएंगे। रोम यानी कि बाल होंगे। उसके बाद इनमें बाह्य कर्ण पल्लव भी होगा। बाह्य कर्ण पल्लव भी होगा। मतलब भाई कनवा भी देखे थे ना, यह एक आथिन कर्ण पल्लव, ठीक है। उसके बाद दांत मसूड़ों की, ठीक है, गर्तिका में लगे रहेंगे। इनमें दांत मसूड़ों की गर्तिका में लगे होंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। इनमें जो है आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन? आंतरिक निषेचन होता है। कौन सा निषेचन होता है? आंतरिक निषेचन होता है। चलिए आइए एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें, किसकी बात करें? इसके एग्जाम्पल्स की तो बहुत एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, लेकिन ज़्यादा इसमें मैं बताऊँगा आपको नहीं, ठीक है, थोड़ा बहुत। अच्छा, इसमें अंडज देने वाले कौन कौन से भी ध्यान में, अंडज देने वाले, अंडज स्तनधारी, ये जानना है। तो अंडज स्तनधारी जो होते हैं, जिसको बोलते हैं, ठीक है, प्लेटिपस, क्या बोलते हैं? प्लेटिपस होता है। कौन होता है? प्लेटिपस होता है। ये अंडज देने वाले होते हैं। उसके बाद देखिए कुछ जरायुज होते हैं। जरायुज, जैसे मान लीजिए मनुष्य में जो आ जाए, ये कौन कौन से होते हैं? ये तो अंडज वाले होंगे। तो जरायुज में देखिए ध्यान से कौन कौन से होते हैं, जिसको बोलते हैं माइक्रोपस। माइक्रोपस। अगर हम माइक्रोपस की बात करें, किसकी बात करें? माइक्रोपस की, तो माइक्रोपस को क्या बोलते हैं? कंगारू। कंगारू, क्या बोलते हैं? कंगारू। उसके बाद क्या है? हेपोपस। हेपोपस, ठीक है। हायरोपस। हायरोपस को क्या बोलते हैं? तो हायरोपस को बोलते हैं फ्लाइंग, ठीक है, फोकस। फ्लाइंग फोकस बोलते हैं, ठीक है, फ्लाइंग फोकस बोलते हैं। अब उसके बाद क्या बोलते हैं? एक होता है केमिल्स, जिसको बोलते हैं ऊंट। क्या बोलते हैं? ऊंट। दूसरा क्या है? इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, इसको बोलते हैं मंका का, मंकाका, ठीक है। मंकाका को क्या बोलते हैं? बंदर। मंकाका को बोलते हैं बंदर। क्या बोलते हैं? बंदर। मंकाका को क्या बोलते हैं? बंदर, ठीक है। केमिस, केमिस को क्या बोलते हैं? कुत्ता। आगे केमिस हो गया। उसके बाद क्या है? कैट भी है, जिसको क्या बोलते हैं? फिलिस भी बोलते हैं। फिलिस, बिल्ली, कैट हो गया। उसके बाद इसमें क्या चीज़ पड़ रहा है? और भी देखो, एलिफेंट भी है, जिसको बोलते हैं एलिफस बोलते हैं। एलिफस, हाथी। और भी चीज़ें हैं इसमें जो आपके लिए जीवन में उपयोगी हो। चूहा, ठीक है, रैटस, जिसको बोलते हैं चूहा। ये सब साइंटिफिक नेम याद रखिए, थोड़ा याद कर लीजिएगा, ठीक है। टाइगर को पैंथरा बोलते हैं, पहले आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद है इसमें,
ठीक है। हाँ, इसमें डॉल्फिन भी आ जाती है, ध्यान रखिए कि डॉल्फिन मछली भी आती है इसमें, ठीक है। तो इसको डॉल्फिन मछली को क्या बोलते हैं, डेलीफिनस, क्या बोलते हैं, डेलीफिनस। हॉर्स भी आता है इसमें, घोड़ा भी आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, इक्कोस, क्या बोलते हैं, इक्कोस, यानी कि घोड़ा। तो इतना मैंने आपको बता दिया इसमें, ठीक है। अब ये पूरा का पूरा चैप्टर क्या है, समाप्त होता है यहीं पे। मैं सारे के सारे फिगर साइड में लगा दूंगा, ठीक है। जो आपको इम्पॉर्टेंट है, जो बनाने हैं, उसका फिगर मैं साइड में लगा दूंगा, आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग उस फिगर को बना लेंगे, अपने नोट्स में उतार लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों के लिए जाते जाते मैं इंडिपेंडेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, यानी कि स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आप सभी लोगों के जीवन में, ठीक है। पूरा का पूरा एकदम खुशियों से भरा होना चाहिए, ठीक है। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से स्वतंत्रता दिवस की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।